बीतते जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध और हिंसक होता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच की जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध खत्म होने की बजाय और खतरनाक रूप लेते जा रहा है। अब इस युद्ध में सुपर पावर अमेरिका भी कूद गया है। चारों तरफ से हवाई हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ने सीरिया स्थित ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के इन ठिकानों पर यह तीसरी कार्रवाई है। अमेरिका ने सीरिया स्थित ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। बता दें कि 26 अक्टूबर को भी अमेरिका द्वारा इस तरह की कार्रवाई सीरिया में की गई थी। कैसे 2 देशों के बीच का युद्ध अमेरिका से कूदने के बाद विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल में 300 लीटर फ्यूल भेजा है। इस दौरान इजरायली सेना ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि इस दौरान हमास ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। साथ ही ये भी कहा कि हमास के एक लड़ाके के सामान से हिटलर की किताब मीन कॉम्फ मिली है। इस किताब में कई नोट्स भी लिखे गए थे। इजरायली सेना ने बताया कि हिटलर की विचारधारा पर चलकर ही हमास यहूदियों से नफरत और उन पर जुल्म करना सीखता है और वो गाजा में इस मानसिकता को फैलाता है। इजरायली राष्ट्रपति हेरजोग ने कहा कि ये वही किताब है जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध और यहूदियों का नरसंहार हुआ था। हमास इजराइल में दोबारा यही करना चाहता है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोड़ भी सामने आया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार कहा है कि वो इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से समझौता कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे बंधकों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक तरफ लगातार इजराइल हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी सीरिया में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। पेंटागन ने बताया कि उन्होंने एयरफोर्स F-15E फाइटर जेट्स से अबू कमल में कई इमारतों पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग और हथियार रखने के लिए किया जाता था। बता दें कि हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा बंधक हैं। इसके परिवार और हजारों आम लोगों ने तेल अवीव में बंधकों को रिहा करने को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार सबसे पहले बंधकों को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। प्रदर्शन में लोगों ने बंधकों के पोस्टर हाथ में ले रखे थे। वहीं इजराइल और हमास जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे के खिलाफ पेश किए गए प्रस्तावों के पक्ष में वोट किया है। गुरुवार को यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें फिलिस्तीन के ईस्ट यरूशलेम, सीरियाई गोलन समेत फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 145 देशों ने वोट किया। 7 देशों ने इनके खिलाफ, तो वही 18 देश वोटिंग से दूर रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान लगातार गाजा में सीज फायर की मांग कर रहा है। गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। WHO ने बताया कि इजराइल के जमीनी ऑपरेशन में गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। जंग में अब तक गाजा के 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 4,506 बच्चे शामिल हैं। दोनों देशों के संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार युद्ध की समाप्ति कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।